हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर दुनिया को जिस राहत की उम्मीद थी वो एक बार फिर टूटती नजर आ रही है। तेल संकट कम होगा और तनाव घटेगा, ऐसी जो चर्चा चल रही थी वो अब कमजोर पड़ गई है। कारण है अमेरिका और ईरान के बीच हुई लंबी शांति वार्ता, जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में करीब 21 घंटे चली, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इस असफल बातचीत के बाद ये सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या यूएस ईरान टकराव एक बार फिर तेज होने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सख्त रुख के संकेत दोबारा देना शुरू कर दिए। बातचीत के बीच ही उन्होंने टैरिफ नीति को लेकर चेतावनी दी थी और अब वार्ता फेल होने के बाद माना जा रहा है कि उनका टैरिफ प्लान फिर से सक्रिय हो सकता है। उनका कहना है कि जो देश ईरान को हथियार देंगे उन पर अमेरिका भारी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि ऐसे देशों से आने वाले सामान पर 50% तक टैरिफ लगाया जा सकता है और इसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनीति दोनों में हलचल बढ़ गई है। इस नीति का सीधा असर उन देशों पर पड़ सकता है जो ईरान से जुड़े रक्षा या ऊर्जा मामलों में शामिल हैं। खासतौर पर चीन और रशिया का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। अमेरिका का मानना है कि ईरान को किसी भी तरह की सैन्य मदद मिलने से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है और यही उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। इसी बीच ट्रंप ने चीन को लेकर भी सख्त संदेश दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि अगर चीन ईरान को किसी भी तरह का हथियार सपोर्ट देता है तो उसे गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये चेतावनी सीधे तौर पर चीन की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा पर असर डाल सकती है। असल में पूरा मामला सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का सबसे बड़ा केंद्र हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। अगर यहां स्थिति बिगड़ती है तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही कारण है कि हर देश इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ईरान का बड़ा तेल खरीदार है और अगर स्ट्रेट बंद या बाधित होता है तो चीन की ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा असर पड़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका इस पूरे समीकरण में चीन की भूमिका को बेहद गंभीरता से देख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार चीन की व्यापार नीति पर सवाल उठा चुके हैं, चाहे वेनेजुएला का मामला हो या वैश्विक तेल बाजार का। हर बार उनका रुख चीन के खिलाफ कड़ा रहा है। अब ईरान संकट ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ ईरान अपनी स्थिति को रणनीतिक रूप से मजबूत मानता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को वो अपने लिए एक अहम ताकत के रूप में देखता है। इसी कारण वो इस क्षेत्र में किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच ये भी सामने आया है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों और अमेरिका के सेकेंडरी सैंक्शन की वजह से खुला हथियार व्यापार पहले की तुलना में काफ़ी सीमित हो गया है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से हथियारों की सप्लाई अब भी जारी रहती है। कुल मिलाकर स्थिति फिर उसी मोड़ पर पहुंच गई है जहां कूटनीति और दबाव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ बातचीत की कोशिशें हैं तो दूसरी तरफ टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तनाव बातचीत से हल होगा या फिर एक नए आर्थिक और राजनीतिक टकराव की शुरुआत होगी। फिलहाल दुनिया की नज़रें हॉर्मुज़ स्ट्रेट और अमेरिका ईरान चीन के इस जटिल समीकरण पर टिकी हुई हैं, जहां हर कदम वैश्विक हालात बदल सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.